20 जुलाई 2023 को अखबारों में एक खबर प्रकाशित होती है कि एक ऐसा कैप्टन जिसने कई फौजियों की जान बचाई और जान बचाते बचाते शहीद हो जाता है। जैसे ही उसके गांव में खबर पहुंच जाती है, अब गांव में चाहे वो नेता हो, समाज सेवी हों या फिर आसपास के इलाके के लोग हों, परिवार हो या रिश्तेदार, मीडिया वाले, जिसको भी खबर मिल रही थी वो बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो रहा था। इंतजार कर रहा था कि कब पार्थिव शरीर आएगा और कब अंतिम संस्कार होगा। बस इसी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बड़े लोगों का हुजूम लगा हुआ था। अब चाहे सड़कें हों या फिर घरों की छतें हों, जहां देखो वहां आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। 21 जुलाई 2023 की दोपहर 1:15 के आसपास का ये वाकया है। एयरफोर्स का एक विशेष विमान उस गांव में आता है और उसके बाद फिर पार्थिव शरीर उसी विमान से गांव में आता है। और आने के बाद जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, इसके बाद शहीद की जो पत्नी होती है, वो पत्नी रोते हुए बिलखते हुए वहाँ तक पहुँचती है पार्थिव शरीर के पास तक, और जाने के बाद वो उसके माथे को चूमते हुए कहती है कि मेरा सोना, मेरा हीरो, आपकी शहादत पर मुझे गर्व है। जैसे ही ये बात कहती है, इस बात की उन्होंने बहुत धीरे से बोला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में ये बात गूंज गई हो। और जितने लोगों ने भी ये बात सुनी थी, एक दूसरे को देखकर जब लोगों की आंखों में आंसू आने शुरू हुए हैं, ऐसा कोई वो शख्स नहीं था जिसकी आंखों में वहां पर आंसू नहीं थे। बस ये खबर अखबार में छपती है, और अखबार में खबर छपने के बाद जिसने भी ये बात सुनी थी, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। एक बार फिर से एक और वाकया होता है उसी शहीद की पत्नी के साथ। जैसे ही लोगों ने सुना, फिर पूरा देश रोने लगता है। लेकिन पूरा देश रोने के कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिन के बाद, ऐसा क्या हो जाता है कि लोग फिर उन पर सवाल खड़े कर देते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार कैप्टन शहीद की जो पत्नी होती हैं, उनसे ऐसी क्या गलती हुई हुई भी है कि नहीं हुई है। इसी के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, उसी का ही एक थाना लगता है लार, और लार थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बरडीहा दलपत। दरअसल यहाँ का रहने वाले आरपी सिंह, जो कि सूबेदार के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनको 3 बच्चे होते हैं। पहला बेटा जिसका नाम अंशुमन सिंह रखा जाता है, दूसरा बेटा जिसका नाम घनश्याम सिंह रखा जाता है, और तीसरी बेटी होती है जिसका नाम तानिया सिंह रखा जाता है। आरपी सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह, इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे कर सकते थे उससे भी बेहतर करने की कोशिश की। बड़े वाले बेटा शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है, तो उसका एडमिशन आर्मी स्कूल में करा देते हैं। आर्मी स्कूल में वो जाता है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के दौरान ही उसके बाद उसका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन हो जाता है, और यहीं से वो एमबीबीएस करने लगता है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच में कॉलेज के दिनों की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसका आमना सामना होता है। हालांकि पहली बार में वो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते ज़्यादा एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार का सिलसिला भी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद इस लड़के ने जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2021 में भारतीय सेना में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर यानी कि कैप्टन के पद पर चयन हो जाता है, और आगरा में ट्रेनिंग होती है। आगरा में ट्रेनिंग होती है, और जून 2023 में लद्दाख के सियाचिन में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं। जब क्योंकि शुरू से ही ये बाहर रह के पढ़े थे, तो एक दिन पापा के सामने बातचीत करने लगे। बात शादी तक आती है। जब शादी की बात आती है, तो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी अब शादी कर लेते हैं, शादी के भी वक्त हो चला है। पिताजी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा मन हो, जहाँ तुम चाहो वहाँ शादी कर लो, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हारा बचपन पढ़ाई की वजह से छीन लिया, अब मैं तुम्हारे आगे का जीवन नहीं छीनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस तुम किसी भी लड़की से शादी करोगे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। और अंशुमन सिंह, जो कि कैप्टन बन चुके थे, उन्होंने अपने पिताजी से बताया कि पिताजी, मैंने एक लड़की देखी हुई है जो कि पठानकोट के होशियारपुर की रहने वाली है। स्मृति सिंह उनका नाम है। हम लोग एक दूसरे को लगभग 8 सालों से जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे ही पिताजी ने ये बात सुनी, पिताजी ने कहा ठीक है, उनके घर वालों से बातचीत करते हैं, और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। 10 फरवरी 2023 को शादी की वो तारीख आती है। परिवार के लोग सीधा पठानकोट पहुंचते हैं, और धूमधाम के साथ शादी होती है। और शादी जब होती है, तो दोनों ही परिवार बेइंतहा खुश थे। लड़के की नौकरी लग चुकी थी, और वो लद्दाख के सियाचिन में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग
किस बात सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वो लड़का अपनी मम्मी से, पिताजी से, पत्नी से और परिवार के बाकी सदस्यों से यानी कि कैप्टन साहब बात कर लिया करते थे। ज़िंदगी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग थी, वो सियाचिन लद्दाख के एक ऐसे इलाके में थी, ऐसी जगह पर थी, जो कि समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर। जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे तापमान में गिरावट आने शुरू हो जाती है। और लद्दाख के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कितनी ठंड होती है। वहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना कितना मुश्किल होता है और फौजी किस तरह से हमारे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर। इसको बताने की, इसको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का हर एक बच्चा-बच्चा इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। दरअसल कैप्टन साहब अंशुमन सिंह अपनी पत्नी स्मृति सिंह से 18 जुलाई 2023 को फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और फ़ोन पर बातचीत करने के दौरान इन दोनों ने अगले 50 साल की जो रूपरेखा थी, पूरी तैयारी कर ली। उस 18 जुलाई 2023 को जो बातचीत होती है और बातचीत में 50 साल के आगे का खाका तैयार कर लिया, पूरी नींव रख दी, घर कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे और आगे की ज़िंदगी गाड़ी कौन-सी होगी, तमाम छोटी से छोटी बातों को लेकर बातचीत चल रही थी और दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा खुश भी थे। ये जो स्मृति सिंह होती हैं, वो अपनी ननद के साथ नोएडा में एक फ्लैट पे रहती हैं और अपनी क्योंकि पेशे से इंजीनियर हैं, तो ये अपने काम में मशगूल। उधर इनका जो हस्बैंड होते हैं, वो अपने फ़ौज की में जो भी अपना काम मिला होता है इनको, मेडिकल ऑफ़िसर होते हैं। अब बात आती है 19 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया था। अचानक से लोगों की आँख खुल जाती है, क्योंकि जो ड्यूटी पे तैनात होते हैं वो तो जानते ही थे, क्योंकि आग लग चुकी थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो उनके अपने टेंट वेंट बने हुए थे, ये चंदन डोपिंग ज़ोन होता है, उसमें आग लग जाती है और आग बहुत तेज़ी के साथ लगने लगती है। हालाँकि ठंड का मौसम था, लेकिन जब हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसी बीच में कई सैनिक ऐसे होते हैं जो उस कैंप में, उस टेंट में फँसे हुए थे। अभी अंशुमन सिंह को पता चलता है, वो दौड़कर सीधा उस कैंप में जाते हैं और कैंप में जाने के बाद बहादुरी का परिचय दिखाते हुए 5 सैनिकों सहित कई लोगों की जान वहाँ से बचा लेते हैं। उनको सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही आग की लपटें और बढ़ रही थीं, तो आग की लपटें आगे एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर होता है, उसको भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। अंशुमन सिंह ही जानते थे कि इस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर की कितनी अहम भूमिका है। दरअसल उसमें रक्षक दवाइयाँ रखी हुई थीं, उसमें बहुत सारे उपकरण रखे हुए थे। उन्होंने आप देखा ना ताप देखा और सीधा उस कैंप में कूद जाते हैं, उस मेडिकल गेशन सेंटर के अंदर, और वहाँ जाने के बाद उस आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे और जो भी रक्षक दवाइयाँ थीं, जो भी उपकरण थे, उनको बचा ही लिया आखिरकार। और सब के सब लोग सोच रहे थे कि वाक़ई इन्होंने एकदम सुपरमैन की तरह काम किया और बहुत बड़े नुकसान से देश की सेना को बचा लिया। लेकिन वो उतना झुलस चुके थे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ज़्यादा झुलसने की वजह से इनको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें सीधा पहुँचाया जाता है हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल तो पहुँच जाते हैं, लेकिन झुलस ज़्यादा गए थे। 19 जुलाई सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब इनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है, तबीयत बिगड़ते-बिगड़ते हालत ख़राब ही थी। कुल मिलाकर वो शहीद हो जाते हैं, यानी कि प्राण त्याग देते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो शहीद होने की बात आती है, ऑफ़िसर तक ये बात पहुँचती है। फिर ऑफ़िसर, ये आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई सैनिक शहीद होता है, तो उसकी शहीद होने की खबर जब घरवालों को दी जाती है, तो कितना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर ये बात कही जाती होगी और जो सुनता होगा वो कितने बड़ा दिलवाला होगा कि जिस तरह से वो खबर मिलती होगी। तो ये खबर पहुंच जाती है कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी के पास, स्मृति सिंह के पास फ़ोन पहुंचता है 19 जुलाई 2023 को कि आपके जो पति हैं वो इस तरह से इस घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं। और जैसे ये बात पता चलती है, तुरंत ही कैप्टन की पत्नी अपने ससुर, अपनी सास और बाकी जो परिवार के सदस्य थे उनको सबको बताती हैं, कहती हैं कि आज इस तरह से हो गया है। तब तक तो शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि ये हो क्या गया है। लेकिन जैसे-जैसे ही खबर घरवालों को, उसके बाद फिर मीडिया, नेता, आस-पास के लोग, पड़ोसी, आस-पास के ज़िले में डीएम, बड़े-बड़े अधिकारी, एमएलए, एमपी, सबके पास खबर पहुँचती है। बड़ी संख्या में लोग उनके गाँव में फिर जमघट लग जाता है। इंतज़ार किया जा रहा था पार्थिव शरीर का। पार्थिव शरीर आता है तो उस पार्थिव शरीर को चूमते हुए ये स्मृति सिंह कहती हैं कि मेरे सोना, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। और वैसे भी बातचीत के दौरान वो कहते थे कि मैं कोई सामान्य मौत नहीं मरूँगा, बल्कि मेरे सीने पर बहुत सारा पीतल होगा। जब इस तरह की बातें कहते थे तो वो याद करके रोने लगती हैं और रोते-रोते फिर ये कहानी आगे बढ़ने लगती है।
अब यहाँ से वक्त बीत जाता है और इसी बीच में भारत सरकार ये घोषणा करती है कि इनको मरणोपरांत यानी कि अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। और कीर्ति चक्र से नवाजने की एक तिथि ये घोषित कर दी जाती है। ये 26 जनवरी 2024 को ये घोषणा होती है और 5 जुलाई 2024 को इन्हें राष्ट्रपति भवन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था। और जब कैमरे का जो फोकस था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ था। उनकी जस्ट बगल में, उनकी बिल्कुल बराबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे। इसके बाद जब फोकस जाता है तो सीधा दो महिलाओं की तरफ जाता है और वो दो महिलाएं कोई और नहीं, एक उनमें अंशुमन सिंह की माँ होती हैं मंजू सिंह, और एक उनमें उनकी पत्नी होती हैं स्मृति सिंह। ये दोनों जब आ रही थीं उसके बाद इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। और जब सम्मानित किया जा रहा था तो इसके बाद ये फोटो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। साथ ही एक छोटा सा क्लिप था जिन्होंने पहली बार मिलने की कहानी बताई कि किस तरह से हम मिले थे, किस तरह से इनका प्यार प्रवान चला और किस तरह से इनकी शादी होती है। ये बात इन्होंने जब नम आंखों से रोते हुए बात कही थी तो पूरा देश इन वीडियो को देखने के बाद, इन फोटो को देखने के बाद रोने लगता है। अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि यहाँ से ये चक्र लेके, यह कीर्ति चक्र जो इन्हें सम्मान मिला था, उसे जो नवाजा गया था, सास और बहू और उनके जो शहीद होते हैं उनके पिता, वो लेकर यहाँ से निकल ही रहे थे। कुछ फोटो वोटो खींचते हैं और सामने राहुल गांधी से भी भेंट वार्ता हो जाती है। राहुल गांधी से जैसी भेंट वार्ता होती है उसके बाद फिर नंबर का आदान प्रदान किया जाता है। और नंबर का आदान प्रदान करने के बाद वो कहते हैं कि हमसे मुलाकात कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुलाकात का वक्त भी तय हो जाता है। इसके बाद फिर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता और पिता दोनों जब मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के दौरान इसी बीच में कई पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। पत्रकारों ने जो सवाल किए तो कुछ ऐसे सवाल कर लिए जिससे क्या कुछ अपनी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिनकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल जब पिता के सामने ये बात रखी जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुलाकात की क्या वजह रही राहुल गांधी जी से, तो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई फौजी शहीद होता है तो शहीद होने के बाद कानून में थोड़े से बदलाव कर देने चाहिए। बदलाव कुछ इस तरह के कि यदि पत्नी की कोई बच्चा नहीं है, शादी को बहुत कम वक्त हुआ है, ऐसे में जब भी कोई मरणोपरांत कुछ सम्मान से सम्मानित किया जाए तो उसमें फिर देखा जाए कि ये कितने दिन ये साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके बच्चे हैं कि नहीं। जब छोटी छोटी बातों पर बातचीत करना शुरू किया है तब पत्रकार ने तफसील से पूछना शुरू किया कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो। तब उन्होंने बताया कि जैसे उनका बेटा शहीद होता है उसके बाद गांव में यानी कि 2 अगस्त 2023 को 13वीं होती है और 13वीं होने के बाद 3 अगस्त 2023 को स्मृति ये कहते हुए घर से चली जाती हैं कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। और ये जो दुखों का पहाड़ जो टूटा है, इस वक्त मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बस परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो वहाँ से निकल जाती हैं। 4 अगस्त 2023 को वो पहुँच जाती हैं नोएडा के फ्लैट पे, जहाँ फ्लैट पे अपनी ननद के साथ रहती थी। और वहाँ पर जितना भी अंशुमन से जुड़ा हुआ सामान था, कैप्टन शहीद से जुड़ा हुआ सामान था, वो सारा सामान वहाँ से समेटती हैं। समेटने के बाद अपनी माँ के यानी कि अपनी मायके यहाँ चली जाती हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो एटीएम जो होता है उसको ब्लॉक करा देती हैं। वो एटीएम जो एक फ़ौजी को मिलता है, 2 एटीएम होते हैं, एक फ़ौजी अपने पास रख लेते हैं और दूसरा एटीएम अपने परिवार के किसी सदस्य को दे देते हैं। वो एटीएम माँ के पास होता है और जब वो ब्लॉक हो जाता है तब माँ को थोड़ा एहसास होता है कि आखिरकार ये ब्लॉक कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा है। घर में जो फ़ोन मिले हुए थे इनके आपस में, अंशुमन सिंह के परिवार में जो फ़ोन थे वो पोस्ट पेड कनेक्शन थे। पोस्ट पेड कनेक्शन होने के बाद इनमें से जो फ़ोन होता है जो कि स्मृति सिंह के पास होता है उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन ये तब तक इन बातों का एहसास नहीं हुआ। लेकिन एहसास इन बातों का तब होता है जब कीर्ति चक्र जो सम्मान से इन्हें नवाजा गया था 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सम्मान दे रही थी, तो उस वक्त पत्नी जो शहीद की जो पत्नी होती हैं उनके हाथ में वो कीर्ति चक्र है, लेकिन माँ का हाथ कीर्ति चक्र के पास नहीं होता है। जब थोड़ा सा इशारा किया जाता है तब वो उस कीर्ति चक्र से हाथ लगाते हैं। फिर माँ ने भी ये बात कही और पिता ने भी ये बात कही कि हमने तो अपने उस कीर्ति चक्र को जो हमारे बेटे के शहीद होने के सम्मान में मिला है उसको तो हमने छूकर भी नहीं देखा है। काश हमें उसे छूने का अवसर मिल जाता। जब बात यहाँ तक आती है छूने का भी अवसर नहीं मिला है, यही बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। ये मीडिया में ये भी बात सामने आती है कि लखनऊ में एक मूर्ति रखी जानी है। जब मूर्ति रखी जानी है तो इनके जो शहीद के पिता होते हैं आरपी सिंह, ये कहते हैं कि उस चक्र को मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ सीने पे लगाऊं और सीने पे लगाने के बाद कम से कम मैं भी उसका एहसास करूं कि किस तरह से मतलब मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है।
लेकिन जब पत्नी के परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है, इनके अपने बेटे की बहू के परिवार वालों से बात की जाती है, तो कोई बातचीत नहीं करते और उनका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह के आरोप लगने लगते हैं और सीओ साहब भी कोई खास जवाब नहीं दे पाते। जब ये पूरी कहानी को एक बार समेटने की कोशिश की जाती है और बहू पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो भी सामान था वो और कीर्ति चक्र होता है, जो भी कुछ था वो लेकर निकल जाती हैं, चले जाते हैं। यानी कि अंशुमन सिंह के परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बात को लेकर फिर मीडिया और बाकी लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन वो था जो पूरा गाँव, इलाका रोता है, फिर वो दिन आता है जो पूरा देश रोता है और जब कीर्ति चक्र को अपने साथ लेकर अपने मायके चले जाते हैं, तो उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हालाँकि इस स्मृति सिंह की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या वो किस लिए लेके गई हैं, किस लिए लेके नहीं गई हैं? जब तक वो बोलेंगे नहीं, जब तक वो बताएँगे नहीं, तब तक पब्लिक को पता नहीं चलेगा और जब वो बोलेंगे नहीं, तब तक यही समझा जाएगा कि वो सब सामान लेके यहाँ से चली गई हैं और किस तरह से एक शहीद के पिता, उनकी माँ परेशान हैं। हालाँकि माँ ने एक बहुत बड़ी बात कही, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा अच्छा-सा भी लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि वो कहती हैं कि जब किसी का बेटा जाता है, तो बेटा जब जाता है तो बहुत दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होती, उतना दुःख नहीं होता जितना क्या किसी महिला का पति जब मरता है या शहीद हो जाता है, वो बड़ा दुःख होता है। तो वाक़ई ये एक माँ का बड़प्पन है कि अपनी बहू को वो इतना दर्जा दे रही हैं। उनका ये कहना है कि वो साइलेंट रूप से ना जाती तो ज़्यादा ठीक था, वो कह के चली जाती तो शायद इतनी तकलीफ़ नहीं होती। पिता ये कहते हैं कि अगर वो बेटी की तरह हमारे घर पे रहती तो हम कहीं भी उनकी शादी करा सकते थे और जहाँ वो चाहती हैं हम उनको वहाँ भेज देते। अगर उन्हें लगता है कि परिवार में शादी करनी थी तो 2 साल छोटा मेरा बेटा है, उससे भी मैं शादी करा सकता था। लेकिन ये क्या आगे भविष्य में होगा या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की बातें चल रही हैं कि कोई बेटा कोई शहीद हो जाता है तो माँ-बाप का भी मान-सम्मान रखना चाहिए और जब सम्मान से नवाजा जाए तो इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार से यही अपील करूँगा कि इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा शहीद हो जाता है और पत्नी को अगर बच्चे नहीं होते हैं, तो वो सारा सम्मान या सारा सामान लेकर वो निकल जाती है और माँ-बाप लकीर पीटते रह जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते-जाते आज सैयद हामिद अली हैं, साथ ही भूपेंद्र गांधी हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें इमदाद अली हैं, रामेश्वर हैं, ब्रजेश कुमार, नाइसा खान, असगर हुसैन, हासिब मोहम्मद, दानिश अलवी, भूदेव कुमार, शेखर महतो, प्रदीप सिंह यादव, इम्तियाज़ बुखारी, महेंद्र सिंह, मोहम्मद यूनिस अंसारी, मनोज कुमार, राजवीर सिंह एडवोकेट, अमरोहा, हम हसनपुर के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।